एक ओमेगा किसी को बोल रहा है दूर हटो सबसे। कोई भी अभी अपने मेंटली स्टेट में अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब लोग शौक में अभी सब के सब मरने वाले थे सब, क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ था और कितने सारे काले कपड़े पहने वाले लोगों ने उन्हें बचा लिया। और एक लिटिल सा अभी 2 महीने बाकी है इसको 18 साल में के होने में, उसने उन सबको बचाया और ऐसे मारा है उन लोगों को कि वो लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। अभी किसी के अंदर जान नहीं है, सबको मार चुका है। कहने के लिए वो सारे लोग उसकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो ओमेगा उन लोगों को मानता नहीं है। सिर्फ उन्हें बचाया इसीलिए क्योंकि वो उनके साथ आ रहे, उसके पास आए थे, इसीलिए उसकी वजह से उन्हें हर्ट हो रहा था, इसीलिए उस ओमेगा ने उन लोगों को बचाया। और बहुत सारे काले कपड़े पहन के लोग आके उनको चारों तरफ से गार्ड दे रहे थे और बोल रहे थे यंग मास्टर। तो वो आज 17 साल का ओमेगा लड़का बोलता है दूर हटो सब। तो ना सब लोग हट जाते, तो ना 2 इंसान नहीं जाते। तो वो ओमेगा लड़का बोलता है सब, तो वो दोनों भी थोड़ा सा दूर जाते हैं। तो एक मिडिल इंसान और एक बुरे इंसान के पास जाता है वो ओमेगा और बोलता है आइंदा मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है और तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो। अचानक से फैमिली खेलना आ गया। मुझे बुलशिट चीज़ें पसंद नहीं है और मुझे मेरी बातें दोहराना भी पसंद नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मैं मेरी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ। मुझे ऐसे बकवास चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैमिली मेरी कोई फैमिली नहीं है और मुझे न बनाने हैं। ऐसा बोल के वो ओमेगा वो बूढ़े उसके ग्रैंडपा की उम्र के इंसान के पास जाता है और बोलता है अपना शौक अपने पास रखो बुढ़े। मुझे क्यों अपने पास रखने के लिए कोशिश कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है क्या मुझे पाना या फिर छोड़ देना? मैं इतना ज़्यादा ईजी इंसान नहीं हूँ। बर्बादी ला सकता हूँ तुम्हारी। अगर बर्बाद नहीं होना चाहते ना तो मुझसे दूर रहे बुढ़े। ऐसा बोल के वो ओमेगा जा रहा था। तो ना वो मिडिल इंसान उसके बाप की उम्र का बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और वो मेरे फादर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम तुम्हारे ग्रैंडफादर से ऐसे बात करने की? तो वो ओमेगा बोलता है बुलशिट। मुझे ये सारी बातें बुलशिट लगती है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या सोचते हो। तुम मेरे फादर नहीं हो। यू नॉट माई फादर। मैंने तुम्हें जन्म देते हुए देखा नहीं, ना मेरे बचपन में देखा। मैंने सिर्फ तुम्हें शायद मेरी माँ की डेथ के दिन देखा था, वो भी 2, 3, 5, 6, 7 घंटे के लिए। उसी में तुम मेरे बाप बन गए। वाओ, नाइस जोक, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद योर बुलशिट। मुझे इन सारी बुलशिट चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं फ़र्क पड़ता इसका मैं ध्यान रख लूँगा। और अपने इस पर भ्रम से निकलिए कि आप लोग मेरी फैमिली है और मैंने बचाया इसीलिए क्योंकि आप लोग मेरा पीछा कर रहे थे। पीछा नहीं करते तो आप लोगों के ऊपर हमला नहीं होता। कहते हैं ना चद्दर जितनी पैर उतने फैलाओ, और मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की। वो ओमेगा ऐसे डायरेक्टली बोल रहा था। तो वहाँ पे एक लेडी बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ ऐसे बात करने की? तुम्हें क्या कोई भी किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई?
तो ना वो ओमेगा बोलता है नहीं सिखाई, ना मुझे सीखनी है, अपने काम से काम रखो। ऐसा बोल के वो गुस्से से देखता है और बोलता है आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना और मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत करना। तुम लोग मेरे लिए कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना अब करते हो। ऐसा बोल के वो ओमेगा मतलब अपने हाथ को झटकता है और बोलता है यार बुलशिट हुआ। तो ना वहाँ पे एक लड़की आती है और उस 15 साल की उम्र वो मतलब 20-22 साल की थी। वो आके बोलती है विंग क्यों कर रही हो ये सब, आ जाओ। नहीं पता है हमारे बाबा से गलती हो गई, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फादर तुमसे प्यार करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग वो लड़का मतलब विंग अपने से अलग करते हैं उस ओमेगा लड़की को और बोलते हैं देखिए अब बहुत अच्छी है, आपके दिल को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, ना आपसे कोई मिसबिहेव करना चाहता हूँ। आई एम प्रॉमिस मैं ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता और आप जितना मुझसे दूर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा और आप जितना मुझसे दूर रहेंगे आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए खुशहाली लाएगी। और मुझे आप लोगों का कोई भी ना पैसा ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आपकी मॉम को आपके डैड को ये सारी चीज़ें मुबारक हो। आप जैसे 100 इंसानों को मैं खुद खरीद सकता हूँ, तो मुझे आप लोगों के पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ के आपके कहने पे मैं यहाँ पे आया था सिर्फ कुछ दिनों के लिए, वरना मुझे आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखती। और वो तो ना वो जैंग फैमिया के पास जाके बोलता है आपकी मरी हुई लाश भी मैं देखना नहीं चाहता। ऐसा बोल के विंग अपने 2 खास बॉडीगार्ड्स के तरफ देख के बोलता है इन लोगों को घर छोड़ो और मुझे पैलेस ले चलो। तो बोलते हैं जी हाँ मास्टर। ऐसा बोल के वो दोनों अपना बो डाउन करते हैं और बोलते हैं गाड़ी रेडी है, चलिए आप सब। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिली, लैन फैमिली और वैन फैमिली और नी फैमिली थी। तो ना वहाँ पे वो सारे लोग शौक में थे, मरते मरते बचे थे और अभी भी कितना बड़ा शौक लगा है उनको कि ये 15 मतलब 17.5 साल का ओमेगा लड़का राजकुमार है। तो ये सारी चीज़ें ना वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे सच्चाई, क्योंकि सच्चाई ना बहुत कड़वी थी। वो लोग बिल्कुल भी मान नहीं पा रहे थे कि ज़िंदगी इस बच्चे के ऊपर इतनी मेहरबान है, लेकिन ये बच्चा अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से रखना ज़्यादा पसंद करता है। तो वहाँ पे लैंड फैमिली सबको जियांग मेंशन में छोड़ के वो कार्स फिर से चले जाते हैं। वो गाड़ी बहुत लग्जूरियस थी। ऐसा था कि एक गाड़ी मतलब एक ही बार बनाई गई है ऐसा। तो ना वहाँ पे विंग अपने पैलेस में जाता है और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। तो वहाँ पे एक ओल्ड इंसान आता है और बोलता है तुम राजकुमार हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने किया वो क्या सही था? तो वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडपा आपको पता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और मुझे उस घटिया फैमिली में नहीं जाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी फैमिली से बाहर चली जाऊँ तो आप मुझे बोल दो, मैं चला जाऊँगा। मैं ऑर्फन में रह लूँगा या फिर काम कर लूँगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे काम करने से डर नहीं लगता क्योंकि मैंने बचपन से किया है ये सारी चीज़ें। तो मुझे आप ये सारी चीज़ों का कोई लालच है नहीं। अपना काम खुद स्टार्ट कर सकता हूँ, ज़ीरो से फिर से शुरू कर सकता हूँ। मुझे ज़ीरो से शुरू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम ऑन दैट। ऐसा बोल के लेंस बीना उस ग्रैंडपा की तरफ देखता है और बोलता है मेरी माँ के मरने के बाद
वो इंसान आए थे, मुझे आधे घंटे के लिए अपने घर में रखा। और आपको पता है मुझे कितनी गंदी गंदी गालियाँ सुननी पड़ी थी मेरे माम के नाम पे। मुझे कैसे ह्यूमिलेट कर रहे थे वो लोग। मेरी माँ मरा था, मैं सिर्फ 10 साल का था। 10 साल के बच्चे के ऊपर ऐसे टॉर्चर कर रहे थे वो लोग। और वो औरत जो अभी बोल रही है तुम अपने फादर से और अपनी ग्रैंडफादर से ऐसे बात कैसे कर सकते हो। तो वो औरत बोल रही है जिस औरत ने 10 साल के बच्चे की माँ मरी है, अभी दाह संस्कार करके आया है, उसको इतनी घटिया बातें, इतनी घटिया वाइट बोले, उसकी माँ को बोले। वो इंसान मुझे तमीज़ सिखा रहा था। तो बोलता है, वो ग्रैंडपा बोलता है तो तुम जाके उनको बचाए क्यों। तो बोलते क्योंकि वो मेरी वजह से खतरे में थे। मेरी गलती थी, मैंने सुधार दी। और मुझे कुछ भी नहीं जानना, ना कुछ सोचना समझना है। उनके साथ मेरा कोई रिश्ता ना था, है ना रहेगा। बायोलॉजिकली मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं 10 साल का लड़का रात के गहरे अंधेरे में उस घर से बाहर आ गया। एक बार भी कोई भी मुझे ढूंढने के लिए नहीं आया कि मैं सही हूँ, क्या हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कुछ भी नहीं। और अचानक से आके बोल रहे हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, क्योंकि फ़ायदा है। मुझे बेचना चाहते थे, मुझे वेंस को बेचना चाहते थे, मुझे जिन्स को बेचना चाहते थे अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ना वहाँ पे मैं फिर ना वो उसका ग्रैंडपा नीचे कर लेता है। वो एक राजा थे और वो अपने 17.5 साल के पोते के सर पे हाथ रख के बोलते तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है बच्चा, मुझे पता है। लेकिन उनको तो बोलते नहीं, मुझे नहीं, उनके बारे में बात नहीं करनी। मुझे पसंद नहीं है कि मैं उनके बारे में बात करूं, उन घटिया लोगों के बारे में बात करूं जिन घटिया लोगों ने मेरी माँ को मार दिया, मुझे मार दिया, मेरे रूह को मार दिया। ग्रैंडपा, मुझे उन लोगों के पास नहीं जाना, मुझे ऐसे घटिया लोगों के पास नहीं जाना। मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मुझे फैमिली नहीं चाहिए। मेरी एक ही फैमिली थी, वो चली गई है और सारी ज़िंदगी अभी मुझे अकेली बितानी है। ऐसा बोल के वीन अपने कमरे में जाता है, रॉकिंग चेयर पे बैठ जाता है। तो उसका ग्रैंडपा उसे जाते हुए देखता है और बोलता है, पता है बेटा, मैं तुम्हें खुशहाल फैमिली देने के लिए उस फैमिली के पास भेजा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो लोग इतने घटिया निकलेंगे, तुम्हारे साथ ये सब करेंगे। वरना मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें कभी भी उनके पास नहीं जाने देता। तुम्हारे दिल को उन्होंने चाकू से, छन्नी से सबसे कुरेद दिया, सब खराब कर दिया। तुम्हारे दिल को वो लोग टूट के बिखर गया। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से अपनी शर्तों पे जियोगे, कोई भी तुम्हें ना रोकेगा ना टोकेगा। अपनी मन मर्जी करो। ऐसा बोल के वो चले जाते अपने रूम में। दूसरी तरफ से सारे लोग शॉकिंगली जियांग्स मेंशन में बैठे हुए थे। मैडम ये बोलती है, उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो आप लोगों से ऐसे बात करे। तो वो आप यान लीजिए कि बोलती है, मॉम इनफ इज़ इनफ। आपको क्या लगता है आप लोग क्यों करें सब? उसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दीजिए, आप लोग खुश रहिए। और आपको उसे इस घर में लाने का इतना शौक क्यों है? जो वो दर के ठोकरे खा रहा था तब याद नहीं रहा। और ना वो यान ली अपने फादर के पास जाती है और बोलती है, आपको फादर बुलाने में ना शर्म आती है मुझे।
और घिन आती है। ऐसा बोल के यानली वहाँ से चली जाती है। तो ना जियांग चेन वहाँ पे बैठा हुआ था चुप करके और अपनी माँ के पास जाके बोलता है, चाहती तो आप एक बच्चे के सर पे माँ का साया कर सकती थी, लेकिन आपने तो उसकी माँ का साया ही छीन लिया और आपके पति ने उसको कवर करने में आपका मदद किया। वाओ, सो ब्रेव। और कितना प्यार है आप दोनों में, ये प्यार सलामत रहे। ऐसा बोल के लेंस जियांग चेन वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे ना मैडम यू एकदम फ्रीज हो जाती है और बोलती है कि जियांग चेन ये क्या बोल के गया। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिली एकदम फ्रीज हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बड़े बेटे को पता है तो क्या उनके छोटे बेटे को भी ये सच पता है कि उनके क्या किया है उन लोगों ने। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिली एकदम पीले हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका गला एकदम दबा दिया है, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो मैडम यू ना जियांग फैमिली की तरफ देख के बोलती है, ये क्या बोल के गया। फिर जियांग चेन तो बोलता है, उससे जाके पूछो उसे किसने बताया। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम यू पीछे जा रही थी कमरे में, तो कमरे का दरवाज़ा खोलना ही चाहती थी, दरवाज़ा बंद था और जियांग चेन अपने पैरों को पकड़ के रो रहा था और बोल रहा था, सॉरी, माफ़ कर दो हमें, हम क्या करें, हम इस बारे में तुमसे माफ़ी कैसे मांगे, किस मुँह से मांगे, हम ऐसे मुँह में ही नहीं है, ये चेहरा तुम्हें दिखाएं कैसे, माफ़ कर दो। ऐसा बोल के जियांग चेन रो रहा था। तो जियांग चेन का दरवाज़ा मैडम यू नॉक करती है। तो ना जियांग चेन बोलते हैं, अगर आपने मुझे अभी परेशान किया तो इस फिर मैं घर से बाहर चला जाऊंगा, फिर कभी भी घर में वापस नहीं आऊँगा। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है, क्या उन लोगों को सच्चाई पता चल गई। तो बोलते हैं, शायद हाँ, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा, चिंता मत करो, वो लोग समझ जाएंगे। तो ना वहाँ पे यह मैडम लैन बोलती है, उस बच्चे को कैसे समझाओगे जिसके लिए तुम लोग नफरत पाल के बैठे हो ना, वो तुम लोगों के लिए जहर पाल के बैठा है। अगर वो जहर उसने उगल दिया ना तो तुम लोग ख़त्म हो जाओगे। तो मैडम यू ना मतलब घबरा जाती है और बोलती है, मैं क्या करूँ, कुछ तो बोल, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अभी क्या ही करूँ, मेरी लाइफ ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि अपने आप को क्लीन कर, अपने दिल को साफ कर, फिर देख कुछ बदलता है या नहीं। तेरी वजह से उस बच्चे ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है कि वो बच्चा अभी तुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है कि अपनी आँखों को उठा के तुझे नहीं देखता, क्योंकि अगर वो तुझे देखेगा तो उसे तुझे मारने का, जिंदा जलाने का मन करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तो तुम उसको तो तेरे ऊपर इतनी रहमत बरसा रहा है, तो उस बात का फ़ायदा उठा और उनसे दूर रह और उसे जीन्स के साथ शादी करवाने जो का सपना छोड़ दे। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते, वरना हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। तो बोलते हो जाए तो वैसे भी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना चुप हो जाती है और बोलती है, हम क्या करें जो सब कुछ सही हो जाए। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, कुछ भी नहीं सही कर सकता और अपने काम से काम रख, और सच बता रहा हूँ उससे दूर रह। मैंने उसकी आंखों में तुम लोगों के लिए जहर, नफरत और बदले की भावना देखी है। पता नहीं क्यों वो रुका हुआ है, लेकिन उसे जितने देर रोक मतलब पोक नहीं करेगा ना,
वो तुम लोगों को जाने देगा। ऐसा बोल के मतलब मैडम लान चली जाती है। तो मैडम लान जाने के बाद वहाँ पे शिचन बोलता है मॉम कि क्या ये सच है? तो बोलता है हाँ। तो बोलता है क्यों मॉम, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो बोलता है कि गुस्से में आ गया था वो, तो इसीलिए मतलब यूँ ने सब कर दिया। तो बोलता है कि गुस्से में किसी की जान ले ली। क्यों मॉम, वाई? ऐसा भी क्या गिला शिकवा? वो लोग तो उनकी दुनिया से बाहर चले गए थे ना, वो लोग भी नहीं आए थे। आप लोग ही थे जो उन दोनों की ज़िंदगी में गए थे। इस बार भी विंग हमारी ज़िंदगी में नहीं आया, हम विंग की ज़िंदगी में गए। क्यों माँ, गलती हमारी, सज़ा उन लोगों को क्यों मिली? क्यों माँ, क्यों? तो मैडम लैन बोलती है मुझे नहीं पता कि हमने तब जब वो सारी चीज़ें हुई वो सिचुएशन बेस्ड थी, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमने जानबूझ के नहीं किया, हम गुस्से में आ गए थे। तो बोलते हैं ओके, गुस्से में आ गए थे। बेस्ट ऑफ लक मॉम, आपने अपने दुनिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम किया है। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ होती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो बोलते हैं माँ मेरा दिमाग सही है, लेकिन आपने ये क्या किया? आपने एक बच्चे की ज़िंदगी नरक बना दी। उसकी माँ ही तो थी, उसकी माँ और वो क्या आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे थे? क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने यूँ आंटी का सोचा तो वो लॉजिकल लगा उन्हें उनका, लेकिन आपका क्यों ये सारी चीज़ें? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है क्योंकि उसकी वजह से मुझे नहीं मिला, मैं उसमें नहीं जा पाई, उसकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ा। मैं उस सफ़र का बदला ज़रूर लूँगा, लेना चाहता था तो मैंने लिया। तो ना वहाँ पे धीरे धीरे लेंस जियांग्स जीन्स का सब कुछ ठप हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन ठप हो रहा था, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में बैठ के सिर्फ खाना खा रहा था और अपनी मॉम की फ़ोटो को देख रहा था, फिर टीवी को देख रहा था, थोड़ी देर टीवी को, थोड़ी देर मॉम की फ़ोटो को, ऐसे देखते 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 वो मतलब खा रहा था। तो वहाँ पे वेंडिंग आता है और बोलता है यंग मास्टर आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ प्रोटोकॉल्स थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं छुट्टी पे हूँ और मैंने ग्रैंड बाप को बोल दिया है कि मैं छुट्टी पे हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो वहाँ पे ना नहीं सॉरी वेंडिंग बोलता है लेकिन यंग मास्टर आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो बोलते व्हाई शुड आई वर्क हार्ड? बिकॉज आपकी वजह से कितने सारे लोग हमारे ऊपर निर्भर है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते ये गलत बात है, तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो तो इमोशनली। तो ना वहाँ पे विंग ना गहरी सी सांस लेता है और बोलता है चल लो। तो ना वहाँ पे पुलिस लेके चैंग फैमिली आ जाते और बोलते तुम अभी 18 साल की नहीं हो और मैं तुम्हारा बायोलॉजिकली फादर हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो नवीन ना चैंग फैमिली की तरफ देखते और बोलते आप नहीं सुधरेंगे ना? तो ना वहाँ पे चैंग फैमिली बोलते मैंने गलत क्या किया? तो बोलते सही भी तो कुछ नहीं किया, सब गलत ही गलत है। तो ना वहाँ पे विंग ना चैंग फैमिली की तरफ देख के बोलता है ओके रुकिए, मैं अपने कपड़े लेके आता हूँ, वो चीज़ें जो पैकिंग करनी है, और पुलिस लेने के आने की ज़रूरत क्या थी, बता देते तो आ जाती घूमने के लिए। तो ना विंग अपने ग्रैंडफादर की तरफ दिखता है और उस भाग के जाता है, उसे हक करके बोलते हैं ग्रैंडफादर मैं जल्दी लौटूंगा। तो ना वहाँ पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने मेरी बेटी को खो दिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता,
तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, जल्दी आना। ऐसा बोल के उसके ग्रैंडपा ने फोरहेड पे किस किया। तब बीइंग ने अपनी बनी दी दिखाए तो उसने अपनी बाइक की चाबी ली और बोला कि आप सब जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ बाइक पे। ऐसा बोल के बीइंग बाइक पे चढ़ गया तो वहाँ पे जंक्शन बोलता है, बीइंग वी आर सॉरी, प्लीज़ लेट चलो ना, एक फैमिली क्रिएट करते हैं जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो ना वहाँ पे बीइंग हंसता है और बोलता है, तुम लोगों को डर लग रहा है कि मैं कुछ करूँगा, डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तुम लोग जा सकते हो, अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पोक करना तुम लोगों को बंद करना पड़ेगा। ऐसा बोल के बीइंग चला जाता है अपने रूम में और बोलता है, मैं परसों आ जाऊँगा, अभी जाने का मूड नहीं है। ऐसा बोल के बीइंग कमरे में चला जाता है। फिर वहाँ से जियांग्स भी चले जाता है। बीइंग फ्लैशबैक में जाता है कि उसने कैसे ये कहानी की शुरुआत हुई। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो 10 साल का था, उसकी ग्रैंडमा उसके माँ की डेड बॉडी देख रहा था और रो रहा था और बोल रहा था, मॉम आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। ये 2 शॉर्ट फ़ैन फिक्शन है, कैसा लग रहा है बोलना ज़रूर। बाय बाय।